नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। मैं परमेंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं रमेश प्रजापति की कुछ कविताएं। रमेश प्रजापति का परिचय आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कविता का शीर्षक है मेरा चांद। सबका अपना अपना चांद होता है, सबका अपना अपना चांद होता है। माँ का चांद सो जाता है खेलता हुआ चांद से। पूरे शबाब पर होता है पूर्णिमा का चांद। चमकते ही ईद का चांद दौड़ जाती है पूरे मुल्क में खुशी की लहर। मेरा चांद तैर रहा था झील के नीले पानी पर। मेरा चांद तैर रहा था झील के नीले पानी पर। जाने किसने झकझोर दिया शांत पानी को। जाने किसने झकझोर दिया शांत पानी को। देखते ही देखते कितने हिस्सों में बट गया मेरा चांद। देखते ही देखते कितने हिस्सों में बट गया मेरा चांद। कविता का शीर्षक है पूरा हंसता चेहरा। इसी नाम से कवि का पहला कविता संग्रह भी आया था, पूरा हंसता चेहरा। आजकल आसान नहीं है मिलना किसी का पूरा हंसता चेहरा। आजकल आसान नहीं है मिलना किसी का पूरा हंसता चेहरा। मुंह अंधेरे तोड़ते हैं पार्कों के मौन को। हमारे बुजुर्गों के जबरदस्ती लगाए हंसी के ठहाके। लड़कियों की अल्हड़ हंसी कैद हो गई जाकर किसी आंगन की चार दीवारी में। माँ की हंसी में बहती है दुखों की गंगा जमुना। फूलों की हंसी कांप रही टहनी पर। पत्नी की हंसी में चमकता है महीने भर का घर का बजट। बच्चों की हंसी चाट गई किताबें। मैंने एक बार की हंसने की नाकाम कोशिश। मैंने एक बार की हंसने की नाकाम कोशिश कि तभी गिरा आकर मेरी अधूरी कविता पर चिड़िया का नीला पंख। गिरा आकर मेरी अधूरी कविता पर चिड़िया का नीला पंख। कविता का शीर्षक है पिता के बाद। पिता की मृत्यु के बाद रमेश प्रजापति की ये कविता, पिता के बाद। पिता के बाद कुछ दिन छत पर उतरे परिंदे। पिता के बाद कुछ दिन छत पर उतरे परिंदे। गिलहरी की उदास पनियाले आंखें डबडबाती रहीं घर के सूनेपन में। पेड़ से टपके गूलर सूखते रहे आंगन में। माँ की सूनी कलाइयों में खनकता रहा चूड़ियों का खालीपन। पिता के बाद छोटी बहन की वीरान आंखें ढूंढती रहीं कंधों का झूला। चाक से उतरकर आंगन में चहकती रही खिलौनों की खिलखिलाहट। खाट के पास खड़ा हुक्का तरसता रहा गठीली मूठ को। पिता के बाद मुडेर पर बैठी गोरैया पुकारती रही पिता को। पिता के बाद मुडेर पर बैठी गोरैया पुकारती रही पिता को। आंगन में टहलती रही पिता की चिंता मग्न चहल कदमी।
पृथ्वी सा टिका चाक अपनी धुरी पर, एक टक निहारता रहा मुंह लटकाए ध्रुव तारे को। चितकबरी गाय सूंघती रही सानी में अपने नथुनों से पिता की उंगलियों का स्पर्श। पिता के बाद लचीला हो गया घर का कायदा कानून। कपूर से उड़े मेरे बेवक्त घर लौटने के डर के बावजूद दौड़ता है मेरी रगों में पिता के उसूलों का रक्त, जो बचाए रखता है आज भी मेरे अंदर पिता का होना, जो बचाए रखता है आज भी मेरे अंदर पिता का होना। कविता का शीर्षक है गांव की ओर। आओ घूमने चलें, इस बार विदेश यात्रा पर नहीं, गांव की ओर। आओ घूमने चलें, इस बार विदेश यात्रा पर नहीं, गांव की ओर। वहां नहीं मिलेंगे आपको मिस्र के पिरामिड, बल्कि मिलेंगे मरी हुई इच्छाओं के ढेर। वहां किसान की नजर जब भी ऊपर उठती है, अट्टालिकाओं पर नहीं, बादलों पर ठहरती है। वहां नहीं जाती चिकनी सपाट काली सड़क, बल्कि जाती है खेतों के बीच से लड़खड़ाती पगडंडियां। वहां नाम ही काफी है आदमी की पहचान के लिए। बरसात में ढह जाता है जब कोई मकान, बरसात में ढह जाता है जब कोई मकान, बन जाता है वहां से एक नया रास्ता। आपको दिखाऊंगा बारिश जब होती है किस तरह बना देती है गांव को एक दुर्गम द्वीप, किस तरह बना देती है गांव को एक दुर्गम द्वीप। रमेश प्रजापति। शुक्रिया मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार।